Hello everyone, welcome to another interesting session of Physics, Class 10th. Now here we will discuss machines and machines chapter में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? Pulleys, mechanical advantage, velocity ratio, movable, single, combinations, block and tackle system, सारी चीजें यहाँ पे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो ये सेशन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है. डोंट यू एवर मिस आउट. सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, कुछ याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी. याद करना है तो वीडियो को भी स्किप कर देना, लेकिन अगर समझना है, कॉन्सेप्ट वाइज समझना है, फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ताकि बिना कुछ याद करे चीजें याद हो जाएं, ठीक है, दिमाग में बैठ जाएं, तो डू वॉच दिस वीडियो. बिना टाइम खराब करे, टाइम इज प्रीशियस, लेट अस स्टार्ट. पुलिस, मशीन्स, पुलिस. नाउ व्हाट आर पुलिस? पुलिस है क्या? सिंपल. पुलिस कुछ नहीं है, एक ग्रुप रिंग है. पुलिस की एक ग्रुप रिंग है. ग्रुप रिंग का मतलब एक सर्कल लो, सर्कल के बीच में आपके काम करते हो घंटे कर दो थोड़ा, ठीक है, उस पर आप कुछ भी लगा सकते हो. जैसे कि मैं कहता हूँ ये आपके पास ये है, ये एक राउंड सर्कल है, तो मैंने क्या काम किया, ये ग्रुप है. ग्रुप का मतलब यहाँ पे आपने थोड़ा घंटा कर दिया, इसका ये वाला पोर्शन बाहर निकाल दिया है. तो इस पे आप जब ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे क्या होगा, बीच में कुछ इस तरीके से गड्ढा सा बन गया है, ठीक है, ग्रुप कर दिया आपने इसको. अब यहाँ पे आप कुछ भी डाल सकते हैं, यहाँ पे रोप आ सकता है आपके पास, ये आप यहाँ से रोप निकाल सकते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रुप. ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं. तो पुली एक ग्रुप रिंग है, एक डिस्क है, फ्रेम में जो सेट है, एक इसका फिक्स पॉइंट है एक्सेल. तो ये एक्सेल है आपके पास, ये डिस्क है जो रोटेट होगी, ये ग्रुप रिंग है जिसपे आप पुली लगा, जिसपे आप वायर लगा देंगे कुछ इस तरीके से, और ये फ्रेम है, जो फ्रेम आपके पास क्या है, यहाँ पे फिक्स्ड है, ठीक है. दिस इज आवर पुली. पुली इज अ सिंपल मशीन विच इज यूज्ड, ठीक. तो पुली इज मशीन है जो सिंपल मशीन है, जो यूज होती है, लेस एफर्ट लगा के आप लोड लिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इन अ कन्वीनियंट डायरेक्शन. कन्वीनियंट डायरेक्शन में, प्रॉपर डायरेक्शन में आप चीजों को खींच सकते हैं, ठीक है, आराम से. ये बैल से कभी पानी निकाला, नहीं निकाला तो जाके निकालो, ठीक है, बाल्टी डाला, उसके बाद आराम से खींच रहे हैं मजे के साथ. अगर मैं ऊपर से खींचता तो मुझे ऐसे खींचना पड़ता, तो बहुत भारी काम था ये तो, ठीक है, ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता, लेकिन अब आराम से खींच रहा. चलो फिर शुरू. अब पुली में ब्लॉक होता है. ब्लॉक का मतलब क्या होता है? सिंगल और कॉम्बिनेशन ऑफ पुलिस फिक्स इन फ्रेम. इस फ्रेम में कितनी भी पुलिस, एक हो या एक से ज्यादा हो, अगर मैं उनको फिक्स कर दूंगा उसे बोलते हैं ब्लॉक. जैसे कि एग्जांपल अभी देंगे जरा. सेकंड होता है टैकल. अब ये टैकल सिस्टम क्या है? रोप और स्ट्रिंग दैट वाइंड्स अराउंड द पुली इन डिफरेंट ब्लॉक. हर एक डिफरेंट ब्लॉक में जो रोप और पुली है उसको वाइंड में लपेटा जाता है, ठीक है, ऊपर से लपेटा जाता है. दैट इज नोन एज टैकल. एग्जांपल होगा फटाफट से देखो ये एक फ्रेम है. फ्रेम में कह रहा हूं एक पुली ये है, मैं कह रहा हूं एक पुली ये है फ्रेम में, ठीक है. तो वायर निकाल दो दोनों के ऊपर से. तो अगर ये, तो आपके पास एक ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में रहेगा. मैं सिंगल की बात कर लेता हूं. चलो, अगर मैं कहता हूं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम है, इसको आगे पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन में, ठीक है. तो अभी सिंगल की बात कर लेते हैं. सिंगल है तो देखो ये फ्रेम में फिक्स है, ये फ्रेम में फिक्स है, ठीक. और जो फ्रेम में एक ही पुली फिक्स है, सिंगल, ये वाली हम आगे बात करेंगे. सिंगल फिक्स है तो ये आपके पास ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है. फ्रेम में एक पुली फिक्स है तो उसे बोलते हैं ब्लॉक. लेकिन अगर इसके ऊपर वायर इसके ऊपर रोप या फिर कोई स्ट्रिंग लपेट दे जाए, ठीक है, यहाँ लोड हो गया, यहाँ पे आपका एफर्ट लग गया, तो अब ये जो वायर, जो ये रोप है, ठीक है, ये क्या बनेगी? टैकल. टैकल मतलब इसी रोप के थ्रू आप पुली को रोटेट करेंगे, या पुली रोटेट होगी, वेल से बकेट ऊपर आएगी और पुली रोटेट होगी, तो इसको टैकल. टैकल मींस हम टैकल कर रहे हैं इसको. भाई सिचुएशन में टैकल करो तुम, जाकर तुम सिचुएशन में टैकल करो, तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना सिचुएशन में कैसे खेलना, तो यहाँ पे टैकल भी आपको करना पड़ेगा, ठीक. तो ब्लॉक तो आपके पास सिंपल हो गया. अच्छा, तो रही बात पुलिस की. पुलिस दो टाइप की, पुलिस दो पार्ट में डिवाइडेड है, जब दो टाइप की क्लासिफाइड है. एक होती है फिक्स, एक होती है मूवेबल पुली. फिक्स में क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होता है फिक्स होता है. एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स का मतलब ये वाला चीज, ये फिक्स है इसका, ये कहीं नहीं जा रहा है, एक ही जगह रहेगा, हिलेगा नहीं यहाँ से, ठीक है. मूवेबल में क्या होता है? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज मूवेबल, यानी कि फिक्स नहीं होता है. देखो फिक्स पुली का डायग्राम कुछ इस तरीके से, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये फिक्स है, सिर्फ रोप ही आप इधर उधर हिला सकते हैं, ठीक है, बाकी ये नहीं जाएगी कहीं भी, ये है यही रहेगी. मूवेबल में थोड़ा उल्टा है. मूवेबल में एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ, ये देखो एक्सिस है ना, ये एक्सिस फिक्स है. किससे फिक्स है? यहाँ हुक से फिक्स है. एक्सिस यहाँ से हिल ही नहीं सकता. लेकिन मूवेबल में ऐसा नहीं है. मूवेबल में क्या होता है? एक वायर होती, रोप है, अब ये देखो इसका एक्सिस नीचे, ये रहा एक्सिस. अब एक्सिस हिल सकता है भाई, एक्सिस फिक्स थोड़ी है. एक्सिस पे तो क्या लोड लगा हुआ है,
देखो एक्सिस हिल सकता है, यहाँ पे एक्सिस फिक्स नहीं है लेकिन यहाँ पे एक्सिस फिक्स है। डिटेल में बात करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एम में कितना होता है 1, वेलोसिटी रेशियो 1। इसका मैकेनिकल मोमेंट एन में 2 होता है, इसका वेलोसिटी रेशियो 2 होता है। लेकिन ये उन कंडीशंस में है जब हम निग्लेक्ट कर देते हैं फ्रिक्शन को और वेट ऑफ पुलिस को। अगर हम फ्रिक्शन और वेट ऑफ पुलिस को निग्लेक्ट नहीं करेंगे तो कभी भी एम में 1 नहीं आएगा, वेलोसिटी रेशियो 1 नहीं आएगा, और यहाँ पे भी 2 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा, ये 2 से कम ही आएगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सिंगल फिक्स पुली। सिंगल फिक्स पुली में क्या होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स है। एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होने का मतलब सिंपल सी बात हो गई सर, ये हो गया, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी फिक्स है, फिक्स। ठीक है, अब इसके बाद पुली निकाल दो जरा, ये पुली है। अब देखो ये एक्सिस अपनी जगह से नहीं लेगा, ये हुक से यहाँ पे फिक्स है, ये हुक से फिक्स है, ये यही का यही रहेगा, इसको बोलते हैं सिंगल फिक्स पुली। अब इसके क्रॉस मैंने एक वायर कर रहा हूँ, रोप डाल दिया या स्ट्रिंग डाल दी। ठीक है, यहाँ पे लोड लगा हुआ है और यहाँ पे मुझे क्या लगाना है, एफर्ट। मैं यहाँ एफर्ट लगा रहा हूँ ई। ठीक है, अब देखो जरा, ये यहाँ पे सपोर्टेड है, रोप पे यहीं से जा रहा है, तो अगर लोड इधर को है एल और एफर्ट उधर लगा रहे हैं आप, तो ये जो रोप है वो इधर से भी खींचेगी और इधर से भी खींचेगी। इधर तो आपने रोक रखा है तो ये इधर से भी जाएगी, इधर से भी खींचेगी। तो इधर, तो जब भी कभी आपकी फोर्स को बैलेंस करने के लिए रोप भी एक फोर्स लगाएगा आपके फोर्स के अपोजिट, यहाँ लोड के अपोजिट लगाएगा और यहाँ एफर्ट के अपोजिट लगाएगा। तो ये रोप लगाएगा, ये स्ट्रिंग लगाएगा, वो लगाएगा टी। टी क्या है आपके पास, टेंशनल फोर्स। टेंशनल फोर्स, टेंशनल फोर्स क्यों भाई, जब स्ट्रिंग खींच रहा है तो उसमें टेंशन क्रिएट हो रही है, उसके मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं, तो वो टेंशन में दे रहे हैं यार कि आप तो खींच रहे हैं, पेपर और रिजल्ट आ रहा है तो दिमाग भी खींच रहा है। ठीक है, दिमाग की नस्ल पास भी आ रही है और दूर भी जा रही है, तो टेंशन हो रही है। तो यहाँ पे टेंशन फोर्स रखती है टुवर्ड्स सेंटर। सेंटर कहाँ है, एक्सेल का ये रहा, ऊपर की तरफ जाएगी। एफर्ट को बैलेंस करिए, एक और टेंशन फोर्स भी कहाँ लेगी, ऊपर की तरफ, कोई दिक्कत। ठीक, अच्छा पुली के इस साइड पे आते हैं, लेफ्ट साइड पे। तो पुली के अगर लेफ्ट साइड पे आएंगे तो यहां से देखो जरा, ये यहाँ पे है, यहाँ पे कम से कम रुका हुआ तो है। अब पुली के लेफ्ट साइड में देखो जरा, एक लोड है और एक एफर्ट है। लोड नीचे लग रहा है, सॉरी लोड नीचे लग रहा है, टेंशन फोर्स ऊपर है। तो यहाँ लोड को कौन बैलेंस कर रहा है, पुली के राइट साइड पे आ जाते हैं। अब पुली के अगर राइट साइड पे आते हैं तो यहाँ पे एफर्ट है, एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है, टी। तो ये तो यहाँ पे टी हो गया। ठीक है, तो लोड को बैलेंस कर रहा है इधर टी, एफर्ट को कौन बैलेंस कर रहा है उधर, एक और टेंशन फोर्स टी। अगर आपके पास टी बड़ी हो जाएगी, अगर टेंशन फोर्स ज्यादा है एफर्ट से, लोड से, तो कोई दिक्कत नहीं है, वायर टूटेगा नहीं, ऊपर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर लोड ज्यादा है और टी कम है, लोड ज्यादा है टी कम है, तो वायर ब्रेक हो जाएगा, यानी जो आपके पास स्ट्रिंग है वो टूट जाएगी मिनट से पहले। अब जब आपके पास ये मिल गया तो मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकाल सकते हो, लोड अपॉन एफर्ट। लोड टी है, एफर्ट भी टी है, कैंसिल हो गया, कितना आ गया 1। ठीक है, रही बात वेलोसिटी रेशियो की। अब तुम कहोगे सर वेलोसिटी रेशियो कैसे निकालेंगे, तो बहुत टेढ़ी खेल हो गई। पर कुछ नहीं करना है, अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस से खींचता हूं नीचे, ठीक है, तो अगर मैं इसको एक्स डिस्टेंस से नीचे खींचता हूं, अगर मैं पुली को इस तरीके से नीचे खींचता हूं, एक्स मतलब 5 मीटर खींच लेता हूं, तो यहां से भी तो ये 5 मीटर ऊपर जाएगा। अगर ये 5 मीटर यहां से नीचे आएगा तो ये यहां से 5 मीटर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो पुली के राइट साइड पे भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, पुली के राइट साइड पे भी डिस्प्लेसमेंट कितना है, फॉर एग्जांपल ले लेते हैं 5 मीटर का है। पुली के लेफ्ट साइड में भी जब डिस्प्लेसमेंट होगा तो कितना होगा, 5 मीटर का होगा सर। तो सिंपल सी बात है, यानी कि ये होता है डीई अपॉन डी एल। ठीक है, एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म। एफर्ट आर्म कितना है, फलक्रम, फलक्रम बीच में है इसमें, ये रहा, ये फलक्रम है फिक्स पॉइंट। तो फलक्रम से एफर्ट तक का डिस्टेंस यानी कि ये वाला सर कितना है, 5 मीटर। फलक्रम से लोड तक का डिस्टेंस यानी कि ये वाला सर कितना है, ये भी 5 मीटर। तो कितना हो गया सर, ये x अपॉन x हो गया, यानी कि 5 अपॉन 5 हो गया, कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है, कैंसिल हो जाएंगे, कोई दिक्कत है। ठीक है, तो ऐसे निकलता है मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो। ठीक, एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। चलो, एफिशिएंसी का फॉर्मूला था एम ए अपॉन बी आर इंटू 100%। ठीक है, 1 है, ये भी 1 है, इंटू 100% मान लेते हैं, तो कितना आ गया 100%। ठीक, बट फॉर एन एक्चुअल पुली, ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे पुली कैसे हो जाएगी, आइडल हो जाएगी सर, आइडल पुली की तरह बिहेव करेगी ये। पर कोई भी पुली आइडल नहीं होती, प्रैक्टिकली कोई भी पुली आइडल नहीं है, कोई भी मशीन आइडल नहीं है। तो यानी कि एक्चुअल अगर मैं बात करूं, फॉर एक्चुअल पुली के लिए
ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो, ठीक है, क्या आएगा, विल बी लेस देन 1, हमेशा 1 से छोटा ही आएंगे ये, ठीक है। ठीक, अगर मैं आइडल पुली कंसिडर कर रहा हूं, अगर मैं आइडल पुली कंसिडर कर रहा हूं इसको यहां पर, ठीक है, तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे नेग्लेक्ट कर रहा हूं दो चीजें। मैं नेग्लेक्ट कर रहा हूं, पहली चीज फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट कर रहा हूं यहां पे, दूसरी चीज क्या, वेट ऑफ पुली, वेट ऑफ पुली। भाई पुली का भी तो कोई वेट होगा या ऐसी आ गई खाली बिना बिना वेटलेस है एकदम, पता नहीं चल रहा भाई उठाया नहीं उठाया, पुली का भी तो वेट है, बिल्कुल है। तो ये दो चीजें मैं यहाँ कर रहा हूँ नेग्लेक्ट, मैं इसको काउंट ही नहीं कर रहा हूँ, तब जाके तो आइडियल आएगी अगर, ठीक, वरना एक्चुअल पुली का मतलब प्रैक्टिकल अगर बात करें तो प्रैक्टिकली ये होगा, प्रैक्टिकल एक्चुअल का मतलब यहाँ पे हम फ्रिक्शन भी काउंट करेंगे और वेट ऑफ पुली भी काउंट करेंगे, तो उस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होना चाहिए, सर अगर आप मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आ रहा है सर, ठीक है, तो व्हाई वी आर यूजिंग पुली, व्हाई वी आर यूजिंग पुली, मशीन को यूज ही को कर रहे हैं सर, मैकेनिकल एडवांटेज कम आ रहा है, मैकेनिकल एडवांटेज कम आ रहा है सर, मैकेनिकल एडवांटेज कम आने का मतलब क्या है, एफर्ट ज्यादा है और लोड कम है, ठीक है भाई, इसी कंडीशन में तो लेस देन 1 आएगा, यानी कि एफर्ट ज्यादा हो गया और लोड कम हो गया, ठीक है। तुमने कहा सर ये तो उल्टा हो रहा है, मशीन को यूज कर रहे हैं, मैं तो हाथ से काम कर लूंगा जब एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ रहा है। देखो जी, यहाँ पे इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो लेस देन 1 आता है, सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज मिलती है यहाँ पे, हम पुली का यूज तो कर रहे हैं, फिर हम पुली का यूज करते हैं सिर्फ और सिर्फ टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एफर्ट, ठीक है, इन कन्वीनियंट एट कन्वीनियंट डायरेक्ट पॉइंट। ठीक है, हमें चेंज सिर्फ हम क्यों यूज कर रहे हैं अगर लेस देन 1 है, सिर्फ और सिर्फ चेंज करने के लिए डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ एफर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, इसी वजह से सिर्फ पुली को यूज किया जाता है, वरना पुली को यूज नहीं करते हम, क्योंकि यहाँ पे एफर्ट, यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज और वेलोसिटी रेशियो क्या है, लेस देन 1। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई सिंगल फिक्स पुली इज यूज्ड व्हेन इट्स मैकेनिकल एडवांटेज एंड वेलोसिटी रेशियो इज लेस देन 1 in order just because to change the direction of rotation of a part at convenient point। खत्म बात, ठीक है, सिंपल सी बात। आगे बढ़ो, चलो फटाफट जल्दी से। ये तो बात स्ट्रिंग फिक्स्ड है, एफर्ट यहां लग रहा है, तो फिक्स पॉइंट कौन सी है, ये वाली, ये फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट का मतलब क्या हो गया, ये क्या हो गया आपके पास फलक्रम, फलक्रम का मतलब एफ हो गया ये, ठीक है, लोड लग रहा है यहाँ पे, एफर्ट यहाँ पे। तो अब एक बात कर लेते हैं फटाफट जल्दी से। अब मैं एक एग्जांपल देता हूं तुम्हें, तुम कभी भी क्लोथ्स कपड़े डालने गए छत पे ऊपर, ठीक है, कहीं भी डाला, तो जब मैं कपड़े को डालता हूँ बीच में रस्सी के बहुत सारे कपड़े डाल दिए, तो जो रस्सी होती है वैसे वो रस्सी सीधी होती है, वो ऐसे झुक जाती है, तो खींच इधर से भी रही है और खींच उधर से भी रही है, ठीक है। तो जो यानी कि एक ये टायर्ड है, ये एक रोप है, ठीक है, अभी तो ये स्ट्रेट है, मैंने इस पर क्लोथ्स डाल दिए तो ये कुछ इस तरीके से बैंड हो जाएगी, और यहाँ पे क्या है, क्लोथ्स पड़े, ठीक है। जब क्लोथ डाल दिए तो रस्सी इधर से भी फिक्स है, उधर से भी, तो खींची इधर से भी टेंशन क्रिएट हुई, उधर से भी टेंशन, किसकी वजह से क्रिएट हुई, लोड की वजह से। तो इस लोड की वजह से टेंशन यहां भी लगी और टेंशन यहां भी लगी, तो ये दोनों टेंशन ही इसे बैलेंस करेंगी, इस लोड को बैलेंस करेंगी, ये मेरा समझाने का एक पॉइंट था। तो ऐसे यहाँ पे लोड बीचों बीच है, तो ये भी खींच रहा है इधर से, टेंशन फोर्स ऊपर की लगेगी हमेशा, इधर टेंशन फोर्स लग रही है, तो इस लोड की वजह से दोनों तरफ टेंशन क्रिएट हो रही है, क्योंकि ये बीचों बीच है, रस्सी की तरफ ये बीचों बीच है, इधर आपने एफर्ट लगा रखा है, इधर फलक्रम लगा है ये वाला, ठीक है, यानी ये वाला पॉइंट ऊपर वाला है, ये वाला पॉइंट ये वाला है, तो ये दोनों तरफ से खींच रहा है, और जब दोनों तरफ से खींचता है तो ये दोनों टेंशन फोर्स किसे बैलेंस करेंगी, लोड को। तो लोड किसके बराबर होगा, टी प्लस टी के बराबर, 2t। लोड हटा दूंगा तो ये वापस वहीं पहुंच जाएगा जहां था, ठीक है। तो लोड की वजह से ये चीजें हो रही है खाली, तो दोनों टी किसे बैलेंस करेंगे, लोड को। एफर्ट किसे बैलेंस करेगा, सिर्फ एक ही टी को बैलेंस करेगा, ठीक।
एफर्ट सिर्फ एक टी को बैलेंस करेगा। चलो अब एफर्ट सिर्फ एक टी बैलेंस करेगा तो यहाँ पे मैकेनिकल एडवांटेज कितनी हो जाएगी इसकी, लोड अपॉन एफर्ट हो गया, यानी कि लोड कितना है 2t अपॉन टी, कैंसिल हो कितना आ गया 2। कोई दिक्कत। बात करते हैं सर वेलोसिटी रेशियो का क्या होगा, डी अपॉन डीएल, यानी कि लोड आर्म अपॉन एफर्ट आर्म। अब लोड आर्म क्या होता है भाई, लोड आर्म होता है डिस्टेंस फलक्रम से लोड तक का, ठीक है। तो ये डिस्टेंस तो ये वाला हो गया, ये हो गया x। लेकिन अगर आप इसको x खींचते हो तो ये x यहां, ये x इधर डिस्प्लेसमेंट होगा, x डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, ठीक है। तो x डिस्प्लेसमेंट इधर है और x डिस्प्लेसमेंट इधर है आपका, एफर्ट तो यही लगाओगे ना, तो एफर्ट यहां से इस एफर्ट लगाने से क्या ही देगी, ये लेगी, तो x डिस्प्लेसमेंट ये हो गया और x डिस्प्लेसमेंट पुली के इधर हो रहा है। लेकिन एफ डी क्या है, डी किसके बीच की दूरी है, एफर्ट और फलक्रम के। तो एफर्ट से फलक्रम जाऊंगा तो पूरा जाना पड़ेगा भाई, पूरा ऊपर तक जाना पड़ेगा। पूरा ऊपर तक जाने का मतलब क्या हो गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, तो ये कितना हो गया 2x अपॉन, ठीक है। एफर्ट से कहां आना है, फलक्रम पे आना है, यहां आना है फलक्रम पे, तो ये पूरा ही जाना पड़ेगा फिक्स पॉइंट तक। तो x इधर दोनों क्या मिल गया 2x। लोड डीएल, लोड कहां है, लोड तो ये रहा, और लोड फलक्रम से कितनी दूरी पे है, खाली x है, बस x से डिस्प्लेसमेंट होगा इसका, तो कितना हो गया x, कैंसिल हो, कितना बचा, कोई दिक्कत। तो वेलोसिटी रेशियो ऑफ मैकेनिकल एडवांटेज कितना आता है 2। अब इसमें एक कंडीशन है क्या, अगर मैं आइडल पुली की बात करूं इन केस ऑफ दिस, क्योंकि यहां पे 2 आ रहा है, तो ये कैसे बिहेव करेगी, आइडल की तरह बिहेव करेगी। इस कंडीशन में एक चीज देखने को मिल रही है क्या, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है, 1 से बहुत ज्यादा है, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा है, और जब मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज्यादा हो तो यानी कि लोड बड़ा होगा किससे, एफर्ट से। और जब लोड बड़ा होता है एफर्ट से, मैकेनिकल एडवांटेज में अगर आपके पास ग्रेटर देन 1 है और लोड बड़ा है एफर्ट से, तो इस कंडीशन में मशीन कैसे काम करती है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। जिस किसी को भी इसमें दिक्कत हो कि मैकेनिकल एडवांटेज के बड़ा होगा तो ये होगा और फिर ये होगा, उसके लिए इसी प्लेलिस्ट में मैंने मशीन्स की एक वीडियो बना रखी है, पहली वीडियो मशीन्स में, जिसमें मैंने ये टेक्निकल टर्म्स पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखे हैं। तो आपको वहां से बिल्कुल आइडिया हो जाएगा क्या क्यों होगा और कैसे होगा, ठीक है। तो वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आइडल के लिए हो गया 1। यहाँ पे सिंगल मूवेबल पुली इन केस ऑफ आइडल कैसे बिहेव करती है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ठीक है। ये कैसे बिहेव करती है, एज अ फोर्स मल्टीप्लायर। तो ये चीजें कुछ याद ध्यान रखने वाली है, ठीक है, ओके। लेकिन अगर मैं एक्चुअल की बात करूं, एक्चुअल के लिए एम में हमेशा एम ए एंड बी आर ये होगा लेस देन 2, 2 से कुछ कम होगा, क्यों, सेम दो ही कंडीशन है। कुछ एनर्जी जाएगी फ्रिक्शन में, कुछ एनर्जी जाएगी ओवरकमिंग द वेट ऑफ पुली, ओवरकमिंग द वेट ऑफ पुली, दो चीजों में भी एनर्जी जाने वाली है। तो एक्चुअल के लिए तो होगा लेस देन 1, आइडल के लिए हमेशा क्या होगा 2 होगा, ठीक है। और इसमें कैसे बिहेव करेगा, जब फोर्स मल्टीप्लायर। कोई प्रॉब्लम है यहां तक, ठीक है। ये सिंपल था आपके पास क्या, सिंगल मूवेबल पुली कहानी इतनी सी थी, ठीक है। पता लेते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम क्या होता है, 2 ब्लॉक्स हैं इसमें, एक अपर और एक लोअर। अपर ब्लॉक है, ठीक है, सपोज ये अपर ब्लॉक है, इसमें 2 पुलिस है, ठीक। तो बात कर लेते हैं ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम की। इट हैज 2 ब्लॉक्स, अपर ब्लॉक एंड लोअर ब्लॉक, ठीक है। अपर ब्लॉक में क्या सेवरल पुलिस होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, फिक्स्ड होंगी, ठीक है। लोअर ब्लॉक में भी सेवरल पुलिस होंगी, लेकिन वो क्या होंगी, मूवेबल होंगी। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये वाला जो ब्लॉक है ये अपर ब्लॉक है, ठीक, इसका एक हुक है, और एक लोअर ब्लॉक भी है इसके पास। ये एक आपके पास लोअर ब्लॉक है, इसमें एक पुली है, 2 भी हो सकती है, दो मैं 2 लगा देता हूं। ये 2 पुलिस है, इसका भी एक हुक है, ठीक है। तो ये वाला हो गया लोअर ब्लॉक और ये हो गया अपर ब्लॉक। तो अपर ब्लॉक में जितनी भी पुलिस होंगी वो सब फिक्स है,
ये देखो यहाँ से फिक्स है, ठीक है। लोअर ब्लॉक फिक्स नहीं है, लोअर ब्लॉक क्या है, मूवेबल ब्लॉक है, ठीक है। तो दो ब्लॉक्स हो गए, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2, ये हो गया ब्लॉक 1 और ये हो गया आपके पास ब्लॉक 2, कोई दिक्कत, ठीक है। तो दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, ठीक। अब बात करते हैं नंबर ऑफ पुलिस। अब यहाँ पे कुछ सीन है जो थोड़ा सा पता लग सकता है। अगर नंबर ऑफ पुलिस लोअर है इन लोअर ब्लॉक, हमेशा ध्यान रखना कि जो नंबर ऑफ पुलिस हैं लोअर ब्लॉक में, नीचे वाले ब्लॉक में, ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक का मतलब किसमें, मूवेबल वाले में, मूवेबल वाले में वो हमेशा क्या होगा, लेस देन होंगी, क्या होगा, लेस देन होगा और इक्वल टू, ठीक है। या तो वो छोटी होंगी या तो वो कम होंगी या फिर वो बराबर होंगी किसके, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन अपर ब्लॉक, अपर का मतलब फिक्स्ड। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल सर फटाफट जल्दी से, एग्जाम्पल में कहता हूं 5 का कॉम्बिनेशन बनाना है। 5 का कहने का मतलब बताऊं क्या है, जो अपर ब्लॉक होगा हमेशा उसमें 3 जाएंगी और नीचे वाले में 2, क्योंकि क्या कह रहा है, ये लोअर ब्लॉक में हमेशा छोटी होनी चाहिए, कम होनी चाहिए अपर ब्लॉक से, ठीक है। इक्वल टू तो हो सकती है, जैसे 4 है, 4 के अंदर 2 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ये अपर में गया और ये लोअर में गया, लेकिन लोअर में हमेशा कम होनी चाहिए किससे, अपर वाले से, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, अगर स्ट्रिंग अटैच्ड है किससे, लोअर हुक से, अगर लोअर हुक से स्ट्रिंग अटैच करते हैं, जैसे कि यहां से, ये है लोअर हुक, यहां से स्ट्रिंग अटैच करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो क्या होगा उस कंडीशन में, नंबर ऑफ पुलिस इन अपर ज्यादा होंगे किससे, लोअर से, ठीक। लेकिन अगर लो अपर हुक से अटैच करते हैं स्ट्रिंग, अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से लगाता हूं और नीचे की तरफ लाता हूं, तो उस कंडीशन में बराबर हो सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बनाना सिखाऊंगा अभी, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपर हुक होता है और ये लोअर हुक होता है। अपर जो अपर ब्लॉक से कनेक्ट होगा वो अपर हुक, जो लोअर ब्लॉक से कनेक्ट होगा वो लोअर हुक, ठीक। चलो अब हम ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम बनाते हैं 5 पुलिस का। 5 पुलिस का आ गया, मुझे एक चीज पता था कि 2 ब्लॉक्स होंगे, अपर और लोअर, तो एक अपर ब्लॉक है सर और एक लोअर ब्लॉक है। तो एक कंडीशन है कि अपर में हमेशा ज्यादा होंगी और लोअर में हमेशा कम होंगी। तो मैंने क्या किया, 5 थी, 3 ऊपर डाली और 2 नीचे डाली, ठीक है। देखो जरा, ये स्ट्रैंड्स हो गए जहां पे पुलिस फिक्स होगी, एक यहाँ गई, एक यहाँ गई और एक थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, एक यहाँ गई, कोई दिक्कत, एक इसका ये हो गया अपर हो, ठीक। लोअर ब्लॉक बनाओ भाई, लो सर ये रही लोअर ब्लॉक, ठीक है, और लोअर ब्लॉक से क्या लगा हुआ है, लोड, सही। इसका भी एक हो गया सर, ये रहा हुक, सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एक और बना लेते हैं, मैं आपको दोनों तरीके करके बता दूंगा। अब किसी के मन माना हो सर 2 लगा देते हैं, नीचे 3 लगा देते हैं, कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, 2 और 3 भी यूज कर सकते हैं। लो भाई, जैसा तुम कहो मैं वैसे ही कर देता हूँ, दोनों डायग्राम तुम्हारे सामने है तो तुम पता चल जाएगा क्यों ऐसा किया गया है, ठीक है। प्रैक्टिकली देखना चाहिए ना थोड़ा सा, तभी चीजें समझ में आती हैं। लो जी, और ये लोड हो गया, ठीक, ये हो गया आपके पास हो, कोई दिक्कत है, दोनों है। एक में ये ओरिएंटेशन 3/3 की है, एक में ओरिएंटेशन 2/3 की है। अब डायग्राम कैसे बनेगा वो देखो जरा, ठीक है। कौन से हुक से अटैच करते हैं, लोअर हुक से अटैच कर लेते हैं। जिस हुक को पकड़ोगे, लोअर हुक पकड़ा है मैंने, तो लोअर हुक से जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा ऊपर की तरफ जाएगी, उससे नहीं घूमेगी। अभी लोअर हुक मतलब ऊपर की तरफ, लोअर अपर अपोजिट चलेंगे, तो यहां से अटैच करते ये यहां घूमी, इस पुली पे घूमी पहले, फिर नीचे आई, फिर इस पुली पे घूमेगी, फिर ऊपर गई, फिर इस पुली पे घूमी, फिर नीचे आ गई, फिर इस पुली पे घूमी और फिर वापस इस पुली पे घूम के आ गई है बाहर। अब बाहर क्या लग रहा है, एफर्ट, कोई प्रॉब्लम। इस तरीके से डायग्राम फॉर्म होंगे सारे के सारे, ठीक है। अच्छा, आप एफर्ट को एक बार खींचोगे, एक बार डिस्प्लेसमेंट करने से 5 बार डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पे। कैसे, ये भी ये खींचेगी, ये खींचेगी, ये खींचेगी, ये खींचेगी, ये खींचेगी, ठीक। तो सबसे पहले टेंशन फोर्स यहाँ लगी टी, एक टेंशन फोर्स यहाँ लगी टी, एक यहाँ लगी टी, एक यहाँ ऊपर की तरफ और एक यहाँ लगी टी, ठीक।
तो अगर मैं अंदर की बात करूं इसके, कितनी टेंशन फोर्स लग गई यहाँ पे सर 5 टेंशन फोर्स लग रही है यहाँ पे। कौन कौन सी लग रही है देखो जरा। एक तो ये रही सर इस स्ट्रिंग पे, एक इस स्ट्रिंग पे, एक ये रही सर, एक दो तीन, एक ये रही और एक ये। कोई दिक्कत है? ठीक है, एफर्ट को एक ही बैलेंस करेगी टी। और इन सबके साथ मूवेबल पुली का लोड लगा हुआ है। और तुम्हें पता है सर मूवेबल पुली जब लगी हुई होता ना, तो मैंने बार वाला एग्जाम्पल में कपड़े डाल दिए तो सबका लोड एक साथ खींचती है। सारी टेंशन फोर्स किसे बैलेंस करेंगी? सारी की सारी फोर्स लोड को बैलेंस, लोड को कौन बैलेंस करेगा? टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी प्लस टी। टोटल कितनी हो गई? 5T। जितनी स्ट्रिंग्स होंगी उतनी टेंशन फोर्स बैलेंस होगी। ये 1 2 3 4 5 पांचों की पांचों बैलेंस करेंगी इसको। ठीक है, एफर्ट को कौन बैलेंस करेगी? एफर्ट को बेचारी एक ही बैलेंस करेगी, इज इक्वल टू टी। कोई दिक्कत? ठीक है, अच्छा अब बात थोड़ी सी पहले इसकी कर लेते हैं, इस वाले डायग्राम की। बनाओ, लोअर हुक से लगाओ। चलो लगा लो लोअर हुक से। लोअर हुक से अटैच किया। मैंने बताया था जिस हुक को अटैच करोगे लोअर वालों को कर रहे हो तो वायर ऊपर की तरफ जाएगा। पहले वायर के अपोजिट ऊपर, ये इस पे घूमा, ये इस पे घूमा, फिर ये इस पे घूमा, फिर ये इस पे घूमा। अब जब तक यहां आओगे एक ही पुली पे 2 बार स्ट्रिंग नहीं जा सकता। ठीक है, एक ही पुली पे 2 बार स्ट्रिंग नहीं जाएगा। तो यहां तो कोई पुली ही नहीं है इस स्ट्रिंग के लिए, और यहां पे एक पुली बच गई है, ये रिमेनिंग हो गई, और यहां पे कोई पुली ही नहीं है। तो यानी कि ये 3 और 2 का डायग्राम फॉर्म नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। अब समझ में आ गया? ये आप खुद भी बना के देख सकते हैं। एक पुली होनी चाहिए थी यहाँ पे, तभी ये वापस आके घूमती। ठीक है, लेकिन ऊपर पुली ही नहीं बच रही है। तो जब पुली नहीं है तो वायर किस पे घूम के नीचे की तरफ आएगा, और नीचे एक पुली बची हुई है। ठीक है, तो यानी कि ये वाला जो फंडा है ये नॉट पॉसिबल है, ये यार नहीं बन सकता। ठीक है, ये पॉसिबल है, इसलिए कहा गया था कि अपर हुक में ज्यादा रखो, लोअर हुक में कम रखो। कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब मैं इसको रख देता हूँ। खाली ये मैंने आपको स्पेसिफिक बताया था कि ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, जो आप करके देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे दिमाग बन रहा है सर ऐसा भी तो हो सकता है, तो बिल्कुल हो सकता है, करके देखते हैं। ठीक, अब आ जाओ जरा। तो एफर्ट, मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकलेगा? लोड अपॉन एफर्ट। लोड कितना भाई? 5T अपॉन टी। टी से डी कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 5। वेलोसिटी रेशियो की बात करते हैं अगर, चलो ये 5 आ गया। सबसे पहले एक बार चीज देखते हैं यहाँ पे यार 5। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? एम इज इक्वल टू एन टी अपॉन टी इज इक्वल टू एन। टी तो ये है, टी तो ये था, देखो एन बस नंबर पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, और ये नंबर क्या है? ये नंबर ऑफ पुलीज है। तो इस कंडीशन में मैकेनिकल एडवांटेज क्या मिलेगा आपको? जितनी नंबर ऑफ पुलीज है, डायरेक्ट आप देख के बता सकते हैं, जितनी नंबर ऑफ पुलीज है उतना ही क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज होगा। ठीक है, एक एक्सेप्शन केस है इसमें, एक एक्सेप्शन केस है जिसमें 4 पुलिस में 2 मैकेनिकल एडवांटेज आते हैं। एक मैकेनिकल एडवांटेज 4 आता है, एक मैकेनिकल एडवांटेज 5 भी आता है। ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन केस है, इसको अभी करेंगे। ठीक है, इसमें एक में 4 भी आएगा और एक 5 भी आएगा। ठीक, चलो बात कर लेते हैं वेलोसिटी रेशियो की फटाफट से। सो वेलोसिटी रेशियो कैसे निकलेगा? वेलोसिटी रेशियो क्या होता है? डीई अपॉन डीएल। ठीक, अच्छा अब एक बात बताओ, अगर एफर्ट को एक बार खींचते हो, एफर्ट को मैं एक बार नीचे खींचता हूं 5 मीटर से, सपोज एग्जांपल हो गया 5 मीटर, यानी कि मैं एफर्ट को एक्स से नीचे ले रहा हूं और मैंने एग्जांपल में वैल्यू दी 5 मीटर। ठीक है, तो 5 मीटर पहले मैं इसको 5 मीटर नीचे खींचूंगा, यूं करके 5 मीटर नीचे खींचूंगा। इस 5 मीटर की वजह से ये वाली भी 5 मीटर जाएगी, ये वाली भी 5 मीटर जाएगी, ये वाली भी 5 मीटर जाएगी, ये वाली भी 5 मीटर, ये वाली भी 5 मीटर। तो भाई एक बार 5 मीटर खींचने से 5 जगह डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि डी कितना हो गया? 5D 5x। कोई दिक्कत है यहाँ तक? एक बार आपके खींचने से 5 बार खींच रहा है ये। ठीक, और लोड तो बीचों बीच है। ठीक, और मैंने बताया था जब ये मूवेबल बन गया ना यहाँ पे, ठीक, ये तो ऊपर फिक्स है, मूवेबल, इस पे डिपेंड कर रहा है सारा केस।
नोड मूवेबल पुली पे, और मूवेबल पे क्या होता है, मूवेबल पे आ जाता है फटाफट जल्दी से। सर ये रिमूवेबल मूवेबल फुलक्रम फिक्स रहता है और यहाँ पे एफर्ट लगता है, तो भैया पूरा डिस्टेंस क्या होगा, यही तो डी होगा। तो यानी कि यहाँ तो आपने 5 खींचा, लेकिन ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इतने ब्लॉक में, ये पूरा का पूरा, ठीक है, एक बार खींचने से 5 बार खींच रही है रस्सी, तो क्या हो गया 5x। यानी कि आप एक 5 मीटर लगा रहे हैं, 5 मीटर से आप अंदर 5 मूवमेंट्स कर रहे हैं, हर एक स्ट्रिंग के, हर एक स्ट्रिंग में 5 मूवमेंट, यहां से यहां से यहां से यहां से और यहां से, इसलिए आ गया 5x। लेकिन लोड का क्या है, भाई 5 मीटर लगाने से 5 मूवमेंट होंगे अंदर, ठीक, 5 बार रस्सी खींचेगी, एक बार यहां से खींचेगी, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से, एक बार यहां से। लेकिन 5 खींचने के बाद लोड तो सिर्फ 5 मीटर ही ऊपर आएगा, लोड तो सिर्फ 5 मीटर ही ऊपर आना है। 10 मीटर लगाओगे, 10 मीटर लगाओगे तो ये खींचेगी 5 बार, 10 10 10 10 10, लेकिन लोड तो सिर्फ 10 मीटर ही ऊपर आएगा, ठीक है। यानी कि ये आएगा सिर्फ x, कैंसिल हो गया, ये बचा 5, कोई दिक्कत। तो वी आर भी डायरेक्टली किस पे, n पे, यानी कि क्या हो गया, वी आर की वैल्यू क्या है n, यानी कि नंबर ऑफ पुलिस, जितनी नंबर ऑफ पुलिस उतना ही मैकेनिकल एडवांटेज और उतना ही वेलोसिटी रेशियो, ठीक है। अब इसमें एक चीज देखने वाली है, वो मैं बताता हूं आपको, ठीक है। यहां पे जो n है अभी नंबर ऑफ पुलिस को है, ठीक, इसको हम क्या बोल देते हैं, और नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स, नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स, स्ट्रेंड्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे स्ट्रेंड्स सेक्शंस ऑफ पुलिस है, सेक्शन ऑफ पुलिस, ठीक, ऐसे सेक्शंस जहां से वो खींचेंगे सपोर्टिंग लोड। तो देखो ये वाले, ये यहां लोड है, तो यानी कि एक स्ट्रेंड यहाँ, एक यहाँ, 1 2 3 4 5, 5 स्ट्रेंड है, यानी कि सपोर्टिंग है, जो सपोर्ट करते हैं लोड को, सपोर्टिंग लोड, ठीक है। तो भी क्वेश्चंस आएंगे जब आप अरेंजमेंट देखेंगे। तो इस अरेंजमेंट में मैं तुमसे पूछता हूँ नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स कितने हैं, सिंपल सी बात, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो तुमसे सिंपल पूछेगा नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स बताओ। तो नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स मतलब कितनी पुलिस है यहाँ पे जो सपोर्ट कर रही है लोड को, ठीक, और उन पे टैकल का मतलब यहाँ पे मतलब इससे क्या है, टैकल सिस्टम से, टैकल का मतलब किससे आता है, टैकल मतलब रोप या स्ट्रिंग से आएगा। तो कितनी स्ट्रिंग्स है भाई पुलिस पे, 1 2 3 4 5, तो सीधा सीधा कितना आंसर आया 5, खत्म, कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये था आपके पास ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम, ठीक, फॉर्म करें, अच्छे से बनाएं, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दें, मैं उसको बिल्कुल देखूंगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो सॉर्ट आउट करूंगा, ठीक है। तो बनाए, पहले समझे, बनाए, मैंने यहाँ समझा दिया, अच्छे से बनाए और जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे बताएं, ठीक है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एक एक्सेप्शनल केस की, इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैकेनिकल एडवांटेज 4 भी आएगा और 5 भी आएगा, और पुली कितनी रहेंगी 4, 4 के हिसाब से तो 4 ही आना चाहिए था ना सर, 5 कैसा आया, ठीक है, कि 5 कैसा आया था, देखो कैसा है। सबसे पहले मैं यहां वाले पे अटैच करता हूं लोअर हुक से, मैंने रोप को लोअर हुक से लगाया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, और फिर नीचे आ गया, फिर ये गया ऊपर। अब ध्यान रखना एफर्ट लेगा यहाँ इस कंडीशन में जहां पे आपने रोप को अटैच किया है, व्हेन रोप इज अटैच्ड टू लोअर हुक, ये लोअर हुक में अटैच्ड है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। रोप हो या स्ट्रिंग हो, कुछ भी हो सकता है। अब मैं अटैच करूंगा इसको कहा, अपर हुक से, तो अपर हुक से मतलब नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आएगा और फिर बाहर आएगा। यहाँ पे एफर्ट इधर की साइड है, दोनों में डिफरेंस है, यहाँ एफर्ट अपवर्ड डायरेक्शन में है, यहाँ एफर्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। यहाँ पे रोप किससे अटैच्ड है, रोप इट अटैच टू अपर हुक, ठीक। अब दोनों में डिफरेंस देखो जरा क्या है, टेंशनल फोर्स कितनी लगेगी, टेंशनल फोर्स सर एक यहाँ लगेगी अंदर, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा और ये भी खींचेगा, क्यों, क्योंकि जो पूरा ब्लॉक है इससे कौन अटैच है, लोड अटैच है। टेंशनल फोर्स सर यहाँ पे भी लगेगी, ये भी टी है, ये भी टी, ये टी, ये टी और ये भी टी।
और यहाँ पे एक और टी लग गई सर ऊपर की तरफ। अब देखो दोनों में चेंजेस है। इस वाले चेंज में एफर्ट किसके बराबर है, टी के बराबर। यहाँ आराम से आप इस तरीके से खींच रहे हैं नीचे की तरफ, आराम से नीचे की तरफ खींच रहे हैं, यहाँ आप ऊपर की तरफ खींच रहे हैं। नीचे आपको लोड को ज्यादा लोड को रोकने नहीं पड़ा, लोड को कौन रोक रहा है, पुली रोक रही है, क्योंकि थ्रेड पुली के ऊपर आ रहा है। ठीक है, यानी कि थ्रेड पुली के ऊपर है, ऊपर। ठीक, तो पुली रोक रही है आपको यहाँ पे एफर्ट पे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे रुका हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आप ऊपर की तरफ खींचोगे और लोड नीचे है, तो भाई यहाँ पुली नहीं रोक रही, यहाँ आपको रोकना पड़ रहा है ज्यादा। आप छोड़ दोगे तो फिसल जाएगा, यहाँ फिसल तो यहाँ पे जाएगा, लेकिन यहाँ पे आपको ही बैलेंस करना है किसको, लोड को। ठीक है, तो यानी कि इसमें आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, एफ से टेंशन फोर्स, इसमें आपको लोड भी झेलना पड़ेगा, लोड का भी वेट झेलना पड़ेगा इसमें आपको। ठीक है, तो टेंशन इस कंडीशन में, इस वाली कंडीशन में क्या होता है, इस वाली कंडीशन में एफर्ट तो टी के बराबर रहता है, लोड हो जाता है किसके बराबर, किसके बराबर, कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4, ठीक है, 4t के बराबर। मैकेनिकल एडवांटेज होता है आपका L अपॉन ई, जो हो गया 4t अपॉन टी, यानी कि कैंसिल हो कितना आ गया 4। ठीक, इस वाले कंडीशन में क्या होता है, इस वाले कंडीशन में एक चीज होती है, एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, कितने हो गए ये, तो लोड का तो लोड, अब देखो एफर्ट को तो टी बैलेंस करेगी, लेकिन लोड को कौन बैलेंस करेगा भाई, लोड को ये वाली टेंशनल फोर्स भी बैलेंस कर रही है, ये वाली भी बैलेंस कर रही है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये भी खींच रहा है लोड की वजह से ही। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से है, ये यहाँ पे इस तरीके से है, इस तरीके से नहीं है, ये बात दोनों से ध्यान समझो, ये इस तरीके से है, तो यहाँ ये वाला जो वायर है ये भी खींचेगा, किसकी वजह से खींचेगा, लोड की वजह से खींचेगा। यहाँ पे उल्टा सीन है, ये अगर ऐसे है ना, सॉरी ये अगर ऐसे है, तो यहाँ पे ये इसकी वजह से नहीं खींच रहा, लेकिन ये जरूर खींचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये टेंशन फोर्स भी काउंट हो जाएगी लोड में। मूवेबल पुलिस का सीन हो गया, ये रस्सी डालती बीच में, दोनों खींच रहे हैं दोनों। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पे, लोड बैलेंस करेगा किसको, 4 तो अंदर है 4t प्लस ये वाली टी भी काउंट होगी, तो कितना हो गया ये 5t। तो मैकेनिकल एडवांटेज कितना आ जाता है, लोड अपॉन एफर्ट इज इक्वल टू 5t अपॉन टी, टी से टी कैंसिल हो जाते हैं, ये बच गया 5। ये एक्सेप्शन केस है 4 पुली का, ये 5 भी आएगा और 4 भी आएगा। रोप अपर हुक से लगी होगी तो 4 आएगा, लोअर हुक से लगी होगी तो 5 आएगा, तो प्रॉब्लम। ठीक है, अभी तक तो हम वेट ऑफ पुली को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, पर अब हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, और हम नेग्लेक्ट नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। चलो, जब हम नेग्लेक्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या कंडीशन होगी, देखो किसी भी पुलिस सिस्टम में एफर्ट किसे बैलेंस करता है, टी को, लोड बैलेंस करता है एनटी को, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में सपोज। लेकिन यहां पर वेट ऑफ पुलिस नहीं करें, अगर वेट आ जाएगा तो वेट किसके साथ ऐड होगा, लोड के साथ ऐड हो जाएगा, वेट लोड के साथ ऐड हो जाएगा, ये भी ध्यान रखना। तो लोड कितना हो गया, एनटी माइनस डब्ल्यू। ठीक, कोई दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि भाई पुलिस का वेट भी नीचे लगेगा और लोड भी नीचे लग रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। ठीक, और एंटी का लग रहा है, एंटी तो ऊपर लग रहा है, कोई प्रॉब्लम है यहां तक। ठीक है, तो इसके लिए मैकेनिकल एडवांटेज निकालोगे तो कितना हो गया, लोड अपॉन एफर्ट हो जाएगा। लोड कितना है, एनटी माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। कोई दिक्कत है यहां तक, अलग अलग ले जाते हैं, तो ये कितना हो गया, एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी। ठीक, ये तो हो गया एमडी की बात। वीआर की बात करते हैं, तो देखो वीआर कोई पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, वीआर कितना रहेगा, एन ही रहेगा। क्यों, वीआर मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, फोर्सेस पे नहीं, फोर्सेस पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ मूवमेंट्स पे डिपेंड करता है। तो एक चीज हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, तो क्या चीज सेम रहेगी, ये चीज ध्यान रखना। ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में एक चीज सेम रहेगी, आप फोर्स बढ़ाओ, ज्यादा करो, कम करो, कुछ भी करो, वेलोसिटी रेशियो सेम रहेगा। इट रिमेन्स सेम, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखने वाली है, कई बार पूछ जाती है। एफिशिएंसी निकालनी हो तो
एम ए अपॉन बी आर इंटू 100%। एम में कितना है एन माइनस डब्ल्यू अपॉन टी अपॉन बी आर कितना है एन इंटू। कोई दिक्कत? ठीक है, तो ये कई बार पूछा गया है, तो यहाँ पे आपको तीन चीजें निकालनी पड़ गई है। डेरिवेशन पूछी गई कई बार बोर्ड्स में, मैकेनिकल एडवांटेज, वेलोसिटी रेशियो और एफिशिएंसी। ठीक, ये चीज सेम रहेगी, बाकी दोनों चीज वेरी हो जाएगी। ठीक है, तो आपका पुलिस ओवर हो गया, पूरा ओवर हो गया। ठीक है, तो पुलिस आर कंप्लीट। होपफुली ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, सारी चीजें बिल्कुल डिटेल में पढ़िए, क्वेश्चंस करें। न्यूमेरिकल्स का सेशन बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है, तो सारे न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे आपके पास। लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना मतलब मत भूलें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।